सो हे डूड वंस अगेन वेलकम टू आई टी डूड। सो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम टेक्स्ट आउटलाइन रिएक्ट नेटिव में कैसे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर है, हम कैसे इसे दे सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ये इस्तेमाल होता है, लेकिन मतलब ये छोटी सी चीज़ है तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई जगहों पे। ठीक है, तो हम ये बहुत छोटे में देखेंगे और इसका कोड बस इतना है भाई। देखो, मैं ये 3 लाइन का कोड है यहाँ पे, बस इतना ही है, आप देख के चले जा सकते हो, या फिर अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इस तीनों लाइन का एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने सिंपल एक टेक्स्ट ले रखा है और उसको सेंटर में रख रखा है और उस पर कुछ स्टाइल दे रखा है, जैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट एंड कलर एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। तो हमारा मेनली फोकस है इन 3 लाइनों पे। ये 3 लाइन जो है हमारे, अगर मैं इसे हटाता हूँ तो देखो ये पीछे छिप जाएगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी वाइट है और टेक्स्ट भी वाइट है। यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ये है मेरा टेक्स्ट। ठीक है, तो मुझे यार मान के चलो मेरी रिक्वायरमेंट है कि यार मेरे को टेक्स्ट को वाइट में ही दिखाना है, तो अगर मैंने इसे वाइट कर दिया, ठीक है, तो देखो ये पीछे छिप गया ना, लेकिन मुझे तो दिखाना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या आता है, टेक्स्ट शैडो कलर। मतलब आपको ये एकदम क्लियर है कि इसका जो बैकग्राउंड का जो आउटलाइन का कलर है, शैडो का कलर है, वो क्या होगा। तो हम इसे ब्लैक दे देते हैं, बस मैंने दे दिया, सेव कर दिया, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें उसको रेडियस भी देनी होगी। रेडियस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो सेकंड लाइन है ना, टेक्स्ट शैडो रेडियस, इसको अनकमेंट करते ही यहाँ पे ये विजुअल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रेडियस क्या होता है। जैसे यहाँ पे मैंने रेडियस को 10 दिया तो यहाँ पे ये ऊपर ऊपर हल्का फुल्का दिख रहा है। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो देखो एकदम कम हो गया। लाइक उसकी रेडियस होती है ना, उसकी मोटाई, लाइक उसकी थिकनेस, ये चीज़ें डिटरमाइन कर दी। अगर मैं इससे 20 कर देता हूँ तो देखो ये पूरा ओवरफ्लो फेंक देगा। यहाँ पे देखो एकदम बाहर ये फेंक दे रहा है। अगर मैं इसे 30 कर रहा हूँ तो ये और ऊपर एकदम देखो एकदम मतलब वो हो गया, क्योंकि एकदम वो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी रेडियस अपने आप को बहुत इंक्रीज कर ले रहा है, तो ये वो फेड सा हो गया। अगर मैं इसे 50 कर दूँ तो देखो पूरा फेड हो गया और इसकी रेडियस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये है रेडियस। हमको कितना रेडियस चाहिए, अभी देखो मैंने 80 कर दिया तो इस टेक्स्ट के चारों तरफ से सिर्फ बॉर्डर टाइप हो गया और पीछे पूरा ब्लैक सा हो गया, हल्का सा धब्बा सा। तो ये रेडियस होता है ना, उसके पीछे की हम मतलब उसकी जो हमारा ये जो ब्लैक कलर है शैडो का, उसको हम कितना एलिब्रेट करते हैं, उसकी थिकनेस को कितना हम लार्ज करते हैं, वार्ड करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे डिटरमाइन करती है। तो आपके अपने अकॉर्डिंग जितना भी रिक्वायरमेंट है आप उसको रख सकते हो। तो मोस्टली लोग 10 रखते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो 20 भी रख सकते हो। आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो और एकदम फेड सा दिखेगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया यार टेक्स्ट रेडियस क्या होता है। ठीक है, अब आता है टेक्स्ट शैडो ऑफसेट। ठीक है, तो हम इसे कमेंट आउट करते हैं और इसको समझाते हैं आपको। देखो कुछ फर्क दिखा आपको? नहीं, अभी यहाँ पे आइडिया लगेगा। देखो ये विड्थ और ये हाइट, दो ये ऑब्जेक्ट लेता है, इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है, विड्थ एंड हाइट। तो मैं आपको ऐसे थ्योरेटिकल नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसकी विड्थ को 10 कर देता हूँ तो आप देखना ये ना लेफ्ट टू राइट जी इसका रेडियस है ना, इसका जो बैकग्राउंड है ये बढ़ जाएगा। देखो ये लेफ्ट टू राइट मतलब तुम्हारे विड्थ के साइड में अपने, मतलब यहाँ पे जो हमारा शैडो है, जो विड्थ है ना, विड्थ मतलब यही होता है ना लेफ्ट टू राइट, तो विड्थ के साइड में उसको इंक्रीज कर दिया। अगर मैंने इसे 20 कर दिया तो देखो ये और एकदम वो होता है ना कि यहाँ से ये जो हमारा जो है शैडो है उसको एकदम मतलब लेफ्ट साइड में इसको मूव करता जा रहा है। जितना हम ज़्यादा इंक्रीजिंग वैल्यू देंगे उतना लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे 7 दे दिया तो देखो हल्का सा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हो गया। अगर हमें इसे 3D, मतलब ये मेनली यूज होता है अपने टेक्स्ट को 3D बनाने के लिए। वैसे ही हाइट में भी है, हाइट में हम वो करेंगे तो हमारा टॉप टू बॉटम देगा। अगर मैंने 7 कर दिया तो देखो यहाँ पे ये हमारा जो टेक्स्ट है कुछ 3D इफेक्ट में दिखने लग गया। आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा तो यहाँ पे मैं इसकी बैकग्राउंड पिंक कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो टेक्स्ट है ना थोड़ा 3D इफेक्ट आने लग गया। तो अगर हमें ये इस टेक्स्ट शैडो ऑफसेट का यूज करके हम अपने जो टेक्स्ट है उसको 3D शेप में ला सकते हैं कि हम मतलब लेफ्ट टू राइट कितना विड्थ दे दे और टॉप टू बॉटम क्या हाइट दे दे। तो ये यहाँ से डिटरमाइंड होता है। जैसे मैंने 10 दे दिया तो ये और नीचे आ गया, लाइक और 3D इफेक्ट आ गया, जैसे लग रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो उठ के सामने आ रहा है। तो ऐसे करके आप इन तीनों मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ खेल के अपना टेक्स्ट शैडो एकदम बेहतरीन लेवल से दे सकते हो। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये तीनों प्रॉपर्टी आप अच्छे से सीख गए हो और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप इसका यूज करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को लाइक ना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
So the next time, next video guys, till then take care and bye bye.